आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बट भारत कोकिंग कोल आईपीओ के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। एंड इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स है सबका यहाँ पर क्लियर करेंगे। जैसे आईपीओ डिटेल्स को थोड़ा चेक कर लिया जाएगा, शेयर होल्डर कोटा से रिलेटेड जो भी डाउट है जैसे कितना लॉट अप्लाई करने में कितना चांसेस बनेगा, एक लॉट अप्लाई करेंगे तो चांसेस बनेगा, जितने भी डाउट्स है सबको यहाँ पर क्लियर करेंगे। साथ साथ अप्लाई करने का क्या तरीका रहेगा, सब्सक्रिप्शन एंड जीएमपी लिस्टिंग, ये सब कुछ यहाँ पर चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला चीज़ है प्राइस, इसका अपर बैंड 23 रुपीज़ का, यानी कि ये आपका कट ऑफ प्राइस है। ध्यान दीजिएगा, ये इशू का प्राइस हो गया। एक लॉट में 600 शेयर 600 शेयर्स रहेंगे। फेस वैल्यू 10 का है। बीएससी एनएससी दोनों जगह पर लिस्टिंग के लिए जा रही है। एम्प्लॉय डिस्काउंट यहाँ पर 1 रुपये का रखा गया है। एम्प्लॉय डिस्काउंट 1 रुपये का है, 1 रुपीज़ का। यहाँ पर इशू ओपन हो चुका है 9 जनवरी से, एप्लीकेशन विंडो ओपन हो चुका है। बंद कब होगा तो 13 जनवरी, यानी कि कल के दिन में इशू बंद हो जाएगा। सो अब सिर्फ 2 दिन बचा है, आज और कल। अलॉटमेंट 14 को होगा। रिफंड अगर मान लीजिए अलॉटमेंट नहीं मिलेगा तो 15 जनवरी से पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा आपका अकाउंट में। एंड अगर अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स रिफ्लेक्ट होगा 15 जनवरी को। लिस्टिंग के लिए 16 जनवरी को जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है यूपीआई मैंडेट को अप्रूव करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रहेगा अगर आप अप्लाई करते हैं तब। अगर आप मान लीजिए अप्लाई नहीं करते हैं, आप अप्रूव नहीं करते हैं, 13 जनवरी 5 बजे तक का समय रहेगा मैक्सिमम। कहने का ये मतलब है कि देखिए, ये अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसी समय ही इसे अप्रूव कर लीजिए। ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट तक इसको मत छोड़िए। अगर ऐसा कीजिएगा तो हो सकता है मान लीजिए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, अब मान लीजिए आप अप्रूव नहीं कर पाए, तो इस केस में फिर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब अगर अप्लाई करते हैं तो हाथों हाथ उसको अप्रूव भी कर दीजिए उसी दिन ही। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है लॉट साइज। लॉट साइज को चेक करेंगे तो रिटेल्स के लिए मिनिमम लॉट मिनिमम देखिए लॉट मिनिमम लॉट 1 का है। शेयर्स उसमें रहेंगे 600। अमाउंट लगेगा इतना 13,800 रुपीज़ आपको पैसा लगेगा। मैक्सिमम आप 14 लॉट तक जा सकते हैं। 8,400 शेयर्स रहेगा इतना, देख सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट है 1,93,200, यानी कि 14 लॉट तक 14 लॉट तक हम लोग जा सकते हैं। एंड सिमिलरली शेयर होल्डर कोटा के लिए भी सेम चीज़ यहाँ पर है। मैक्सिमम आप 14 लॉट्स तक जा सकते हैं, यानी कि 2 लाख से कम का निवेश यहाँ पे देखिए देखने को मिल रहा है। और रिमेनिंग को आप चेक कर सकते हैं। एच एन आई एच एन आई 15 से 72 लॉट्स, एंड बी एच एन आई 73 लॉट्स तक है, देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर रिटेल के लिए 35% रिजर्वेशन रखा गया है। शेयर होल्डर कोटा के लिए 10% एंड एम्प्लॉय के लिए 5% यहाँ पर रिजर्वेशन रखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर चेक करेंगे, जो भी मान लीजिए जिन्होंने भी कोल इंडिया का शेयर रखा होगा, आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा, 2 एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं। 2 एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं। एक रहेगा रिटेल के लिए। रिटेल जैसे आप मान लीजिए रिटेल के पहले अप्लाई कर, रिटेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ आप शेयर होल्डर कोटा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप रिटेल के लिए अप्लाई नहीं करते थे, आप क्या करते थे, आप बेचने के लिए करते, आप बेचने के लिए कीजिए एंड प्लस शेयर होल्डर कोटा में एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, यानी कि 2 एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, मैक्सिमम शेयर होल्डर कोटा में 1,93,200 का निवेश है। 8,400 शेयर यहाँ पर रहेगा। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। जो पहले करते थे वो कर सकते हैं, साथ साथ एक और एप्लीकेशन यहाँ पर होगा। नेक्स्ट कौन एलिजिबल रहेंगे, तो आरएचपी फाइलिंग डेट 2 तारीख का है, देख सकते हैं। यानी कि जिन्होंने भी 1 जनवरी तक कोलनिया का शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 2 जनवरी तक रखेंगे, वही इस इवेंट के लिए, वही शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल रहेंगे। ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन को चेक करेंगे तो शेयर होल्डर कोटा के लिए देखिए यहाँ पर रखा गया 2 लाख। एम्प्लॉय के लिए रखा गया 5 लाख तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 5 लैक्स, ध्यान दीजिएगा। एम्प्लॉय प्लस शेयर होल्डर के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो देख सकते हैं शेयर होल्डर कोटा के लिए 2 लाख का लिमिट है एंड 5 लाख देखिए एम्प्लॉय के लिए है। सिमिलरली एम्प्लॉय शेयर होल्डर प्लस मान लीजिए रिटेल यहाँ पर 3 है, तो आप 2 लाख इसमें, 5 लाख इसमें, एंड आर आई के लिए देख सकते हो 2 लाख मैक्सिमम है। इसी तरीके से कि सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिया है, शेयर होल्डर प्लस आर आई एन आई के लिए, एम्प्लॉय प्लस आर आई रिटेल और एन आई के लिए, सब कुछ यहाँ पर दिया कि आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब ये कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी आ रहा है कि कैसे अप्लाई किया जाएगा। तो इससे पहले देखिए ज़ीरोधा में चेक कर लेते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। तो ज़ीरोधा में क्या, आप काइट में लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद लॉगिन में देखिए यहाँ पर डैशबोर्ड, ऑर्डर्स, होल्डिंग सब कुछ दिखाएगा। यहाँ पर बिड सेक्शन है, तो बिड सेक्शन में जाइए। यहाँ पर देखिए आईपीओ, यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, आईपीओ को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए भारत कोकिंग कोल यहाँ पर दिख रहा है, देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। इसमें एप्लीकेशन वाला पार्ट देखिए, यहाँ पर एप्लीकेशन वाला पार्ट दिखेगा, यहाँ पर अप्लाई पार्ट। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, इंडिविजुअल है, एम्प्लॉय है एंड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। इसमें से जो भी कैटेगरी के लिए आप बिलोंग करते हैं उसमें आप इसको सेलेक्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में आपको सेलेक्ट करना है कि मैं शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर आपको अप्लाई करना है। अगर आप शेयर होल्डर कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट कीजिएगा, देखिए इस तरीके का विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पर यूपीआई आईडी फिल कीजिए,
ये यूपीआई योर यूपीआई आईडी प्रोवाइडर को फिल कीजिए। क्वांटिटी 1 लॉट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 600 शेयर्स रहेगा। कट ऑफ प्राइस मैं यहाँ पर ऐसे ही सेलेक्ट करता हूँ। एंड उसके अलावा मान लीजिए अगर आप बिड्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, जैसे 1 लॉट की जगह मान लीजिए आप 14 लॉट्स तक मैक्सिमम जा सकते हैं यहाँ भी, तो यहाँ पर क्या करना आपको 8400 शेयर्स आपको फिल करना, तो जो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं 600 का मल्टीपल आप यहाँ पर फिल कीजिएगा और उसको सबमिट कर दीजिए। तो ये हो गया शेयर होल्डर कोटा में कैसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट है, अगर आप मान लीजिए अप्लाई करना चाहते हैं इंडिविजुअल में, तो इंडिविजुअल में भी सिमिलरली इंडिविजुअल को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ भी देखिए क्वांटिटी ऑफ शेयर्स को फिल कीजिए एंड सबमिट कर दीजिए। तीसरा जो ऑप्शन है एम्प्लॉय कैटेगरी, तो एम्प्लॉय वाला पार्ट भी मैंने आपको बताया कि 3 में से एम्प्लॉय को सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ पर भी देखिए सेम है, एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर क्या मैक्सिमम आप 5 लाख तक जा सकते हैं, लेकिन 5 लाख का तो मल्टीपल नहीं ना बनेगा, तो 833 शेयर्स आप मैक्सिमम यहाँ पर अप्लाई, यहाँ पर 833 शेयर्स कर दीजिएगा, तो 5 लाख यहाँ पर 4,99,800 हो जाएगा। उतना के लिए आपको फिल करना रहेगा। अगर आप मान लीजिए 5 लाख तक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तब मिनिमम 1 लॉट रहना चाहिए। ये चीज हो गया। तो तीनों कैटेगरी के लिए हम लोगों ने चेक कर लिया ज़ीरोधा में कैसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट है ग्रो में कैसे करेंगे, तो ग्रो में भी सिमिलर लॉगिन कीजिए। सर्च बार यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर टाइप कीजिएगा तो भारत कुकिंग को टाइप कीजिए विथ आईपीओ, आप टाइप कीजिएगा, देखिए इस तरीके से यहाँ पर दिखाएगा। इसको आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो रहता है यहाँ पर देखिए इस तरीके का पेज दिखेगा। क्वांटिटी ऑफ शेयर्स देख सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं जो भी है, जैसे 600 का देख सकते हैं, आप मल्टीपल ऐड कीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर तीनों कैटेगरी यहाँ पर दिया रहेगा। जैसे आपको अप्लाई एज रेगुलर करना है, यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिएगा तो 3 ऑप्शन यहाँ पर दिखाएगा, देख सकते हैं रेगुलर, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। जो भी आपको जिस कैटेगरी के लिए आप उसमें सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद फिर आपको सबमिट कर देना रहेगा। तो इस तरीके से देखिए आप अब यहाँ पर ग्रो में कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया है। ये ग्रो के लिए है, ग्रो में कैसे लॉगिन करके आप लॉगिन करके इसमें ट्राई कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन हम लोगों ने चेक कर लिया। तीसरा है कि अगर मान लीजिए मैं डीमैट के थ्रू नहीं करना चाहते या फिर मेरा जो अमाउंट है वो काफ़ी बड़ा है, तो इस केस में देखिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे ये आईसीआईसीआई बैंक का लॉगिन है, मैंने लॉगिन कर लिया, इन्वेस्ट ऑनलाइन ऑप्शन दिखा रहा है, इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद जो रहता है बस ये चीज़ आपको जानना है कि आपका बैंक आसबा को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। अगर आसबा को सपोर्ट करता है तो फिर ओके है, फिर इसमें तो आपको दिखेगा ही। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आईपीओ यहाँ भी दिया गया, यहाँ भी दिया गया, देख सकते हैं। तो जिसमें भी है जैसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, इन्वेस्ट नाउ सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने का देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी आईपीओ राइट इशू है सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। जैसे देखिए भारत कोकिंग कोल दिख रहा है, देख सकते हैं। अप्लाई सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके का पेज दिखेगा। जो भी बैंक है, जैसे बैंक का नाम यहाँ पर बताएगा, अकाउंट नंबर बताएगा, एनएसडीएल सीडीएसएल जो भी है इसको सेलेक्ट कीजिए। डीपीआईडी डीपी अकाउंट ये कहाँ मिलेगा, तो अगर आप ज़ीरोधा यूज़ करते हैं तो आपको कंसोल में मिल जाएगा, अपस्टॉक्स यूज़ करते हैं तो रिपोर्ट सेक्शन में मिल जाएगा, ग्रो यूज़ करते हैं तो भी रिपोर्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर क्वांटिटी फिल करके आप सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए 3 ऑप्शन हम लोगों ने चेक कर लिया। तो ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कैसे अप्लाई करेंगे, हम लोगों ने जितने भी ऑप्शन है सबको हम लोगों ने यहाँ पर चेक कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं अलॉटमेंट चांसेस के ऊपर कि कितना अलॉटमेंट का चांसेस यहाँ पर बनता है, किस कोटा में ज़्यादा चांसेस है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज एक तो हो गया शेयर होल्डर कोटा, दूसरा है रिटेल कोटा एंड तीसरा है एम्प्लॉय कोटा। शेयर होल्डर कोटा में अलॉटमेंट कैसे होता है, तो प्रोपोर्शनेट बेसिस में होता है, 10% का रिजर्वेशन है। रिटेल में कैसा होता है, तो लॉटरी सिस्टम यहाँ पर सिलेक्शन होता है, यहाँ पर 35% रिजर्वेशन रखा गया है। एम्प्लॉय कोटा में 5% का है। अब देखिए रिटेल कोटा में क्या है, यहाँ पर तो किस्मत की बात है, लॉटरी सिस्टम है, किस्मत आपके ऊपर सब कुछ किस्मत के ऊपर डिपेंड करेगा। अब है एम्प्लॉय कोटा सबके लिए नहीं रहता, जो है नया एम्प्लॉय उनके लिए है। अब शेयर होल्डर कोटा में चांसेस यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर बनता है, बिकॉज प्रोपोर्शनेट बेसिस में सिलेक्शन होता है, अलॉटमेंट होता है। अब देखिए इसमें क्या है कि प्रोपोर्शनेट बेसिस में तो होता है, लेकिन कितना लॉट अप्लाई करेंगे तो कितना चांसेस बनेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए मैं ज्यादा लॉट के लिए अप्लाई करूंगा तो क्या ज्यादा चांसेस बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं, सिर्फ शेयर होल्डर कोटा के लिए डिस्कशन किया जा रहा है। अभी है यहाँ पर क्या 1 लॉट की बात हो रही है, सिर्फ 1 लॉट चांसेस। मान लीजिए आपने 14 लॉट्स 14 लॉट के लिए मान लीजिए आपने अप्लाई किया। अभी सब्सक्रिप्शन मान लीजिए 14 टाइम्स हो जाता है, 14 टाइम्स अगर हो जाता है तो 1 लॉट मिलने का कितना चांसेस है, तो मिलने का चांसेस कितना है 64.57 टाइम्स, यहाँ पर परसेंटेज यहाँ पर बन जा रहा है 64.57% है। मान लीजिए सब्सक्रिप्शन 14 से के अलावा मान लीजिए बढ़कर के 13 हो जाता है, इस केस में 37.79 टाइम्स हो जाएगा, 37% हो जाता है, हमारे अप्रोक्सीमेटली 38%। और मान लीजिए 50 गुना सब्सक्राइब हो जाती है, क्या एसएच कोटा की बात हो रही है, अगर हो जाता है तो यहाँ पर कितना है लगभग 25% या 24% के राउंड में निकल कर आ रहा है, देख सकते हैं। तो 14 लॉट में ये सिनेरियो है। उसी तरीके से मान लीजिए अगर आप 10 लॉट्स के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, 1 लॉट मिलने का चांसेस कितना है, अगर मान लीजिए 14 टाइम्स अगर होती है तो लगभग 50% है,
52% है। अगर मान लीजिए 30 टाइम सब्सक्रिप्शन होता है तो 28.8 है, और मान लीजिए 50 गुना अगर हो जाता है तो 18.3 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं अगर आप कम लॉट के लिए अप्लाई कीजिएगा तो कम चांसेस यहाँ पर बन रहा है। देखिए तीनों केसेस मैंने यहाँ पर एक साथ लिख दिया है। जैसे 14 लॉट है तो देख सकते हैं चांसेस कितना है, अगर सिर्फ 14 टाइम सब्सक्राइब होती है तो 64%, 30 टाइम्स अगर सब्सक्राइब होता है 37.7, 50 टाइम्स होगा तो 24.64। और अगर आप मान लीजिए 10 लॉट्स के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो देख सकते हैं घट करके कितना हो जा रहा है, 64 से घट करके 52.3 हो जा रहा है। और मान लीजिए अगर आप 5 लॉट के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो ये घट करके कितना हो जा रहा है, 30.96 यानी 31% का हो जा रहा है। देख सकते हैं या सब्सक्रिप्शन मान लीजिए 30 टाइम्स अगर होता है तो यहाँ पर क्या 37.79, देख सकते हैं यहाँ पर 30 टाइम्स अगर सब्सक्राइब होता है तो 37.79 यहाँ पर 14 लॉट्स के केस में। और यहाँ पर क्या है 10 लॉट्स के केस में क्या है 28.8 हो जा रहा है। घट यहाँ देखिए कम लॉट के लिए अप्लाई करेंगे तो ये घटता परसेंटेज चांसेस यहाँ पर क्या है डिक्रीज हो रहा है, देख सकते हैं घटते चला जा रहा है। तो सब कुछ डिपेंड करेगा कितना सब्सक्रिप्शन है, कितना लॉट साइज के लिए आप अप्लाई करते हैं, ये मैटर करेगा। कम लॉट के लिए अप्लाई करेंगे तो कम चांसेस है, ज़्यादा लॉट के लिए अप्लाई करेंगे ज़्यादा चांसेस है। ज़्यादा सब्सक्रिप्शन अगर मान लीजिए सब्सक्रिप्शन 50 गुना 100 गुना हो जाता है तो मिलने का भी चांसेस यहाँ पर थोड़ा कम हो जा रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर चांसेस तो है। लेकिन रिटेल में क्या हो जाएगा, रिटेल में लॉटरी सिस्टम में किस्मत की यहाँ पर बात हो रही है। और साथ साथ यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक लॉट के आज एक लॉट का चांसेस यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए फ्यूचर में जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो हम लोग और इसको डिटेल में भी चेक करेंगे। नेक्स्ट है अनुस्लाव। देखिए बहुत लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं कि अगर मान लीजिए सब्सक्रिप्शन 14 टाइम से कम रहा तो फिर क्या होगा, एंड यू अप्लाइड फॉर 14 लॉट्स, क्या हो जाता है इस केस में, क्या हो जाएगा। तो देखिए यू विल गेट 14 लॉट, मान लीजिए 14 टाइम से कम हुआ सब्सक्रिप्शन तो यू विल गेट 1 लॉट अलॉन्ग विथ ऑल एप्लीकेंट्स हु अप्लाइड फॉर मोर देन सब्सक्रिप्शन थ्रेशोल्ड, देख सकते हैं। तो सबको एक एक लॉट मिलेगा। द रिमेनिंग पूल, जो बचे हुए पूल है, द रिमेनिंग पूल पोस्ट अलोकेशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड वाया लॉटरी सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर है, ये भी आंसर मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ आई डू नॉट होल्ड शेयर्स इन जीरोधा, मान लीजिए मेरे जो कोल इंडिया का शेयर जो रहता है मैंने आईसीआईसीआई डायरेक्ट में खरीदा है, लेकिन मैं अप्लाई करना चाहता हूँ कहाँ पर, जीरोधा पे अप्लाई करना चाहता हूँ। इस केस में क्या होगा, तो यू मस्ट होल्ड द प्री रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर्स इन डिपेंड अकाउंट बिफोर अप्लाइंग। अप्लाइंग करने से पहले आपकी डीमैट अकाउंट में शेयर होना, ये किस अकाउंट में वो मैटर नहीं करता, डीमैट अकाउंट में होना जरूरी है। यू कैन इवन अप्लाई इफ यू डू नॉट होल्ड योर एक्जिस्टिंग शेयर इन अ जीरोधा अकाउंट एज अ रजिस्टर ट्रांसफर एजेंट वैलिड योर एप्लीकेशन यूजिंग योर पैन। अगर मान लीजिए आईसीआईसीआई डायरेक्ट मेरे पास है और मैं अप्लाई कर रहा हूँ क्या, जीरोधा में अप्लाई करता हूँ, तो इस केस में क्या है कि देखिए आप फिर भी एलिजिबल है, बिकॉज यहाँ पर पैन कार्ड के बेसिस में यहाँ पर सिलेक्शन किया जाता है, ना कि डीमैट अकाउंट के बेसिस पे। आरटीए वेरीफाइज वेदर यू होल्ड एटलीस्ट 1 शेयर ऑफ पेरेंट कंपनी ऑन डे ऑफ द कंपनी फाइल्ड आरएचपी, ईच आरएचपी हैज स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यू मस्ट मीट, यहाँ पर ये है। तो पैन कार्ड के बेसिस पे होता है, ना कि डीमैट अकाउंट के बेसिस में। ये भी डाउट क्लियर। नेक्स्ट है if you are not a shareholder and you applied for shareholder quota your other application will also be rejected। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, अगर आप शेयर कोटा में एलिजिबल नहीं है और आप मान लीजिए अप्लाई कर देते हैं, इस केस में एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का पूरा चांसेस, योर अदर एप्लीकेशन जितनी भी एप्लीकेशन है सब रिजेक्ट होने का चांसेस यहाँ पर बनेगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, अगर आप नहीं एलिजिबल है तो ना अप्लाई करें। ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पर देखिए जितने भी डाउट हो सबको यहाँ पर हम लोगों ने क्लियर करने की कोशिश किया है। अब लास्ट पार्ट की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर अभी कितना सब्सक्रिप्शन अभी के समय में क्या दिखा रहा है, तो अगर चेक कीजिएगा तो टोटल 13.65 टाइम्स यहाँ पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। रिटेल 13.62, शेयर होल्डर देखिए 17.54, यानी कि बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर में देखिए यहाँ पर लोग अप्लाई करें बढ़ चढ़ के। एम्प्लॉय 1.19, और साथ साथ अगर चेक करेंगे नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स तो 33.30 टाइम्स यहाँ पर देखने को मिला है। तो जबरदस्त रिस्पॉन्स है, इन पर सब्सक्रिप्शन होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट वो है कि जीएमपी क्या करंटली अभी के समय में। तो जीएमपी देखिए 10 रुपीज़ 70 पैसा का है, इशू का प्राइस 23 रुपीज़ का, दोनों को जोड़ दीजिए यहाँ पर देख सकते हैं 33 रुपीज़ 70 पैसा में लिस्टिंग हो सकता है, यानी कि 46.52% का रिटर्न, एक लॉट में 6420 का प्रॉफिट यहाँ पर बन सकता है। नथिंग इज गारंटेड, ये बस एक अनुमान है, लेकिन चांसेस यहाँ पर बन रहा है कि पैसा बनने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कैसे अप्लाई करेंगे, साथ ही साथ अलॉटमेंट का चांसेस कैसे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, साथ ही साथ जीएमपी क्या है, एंड जितने भी डाउट्स सबको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश हम लोगों ने किया है। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।